आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। लोग कुछ घरों से निकल रहे हैं और कुछ अपने घरों पर आराम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक मुद्दा जो है आज पानीपत की सुर्खियां बना हुआ है, मीडिया में भी सुर्खियां बना हुआ है। मुद्दा यह है कि कल पानीपत नगर निगम की मीटिंग हुई, उसमें शहरी विधायक प्रमोद विज भी थे और साथ में जाहिर तौर पर ग्रामीण हलके से जितने भी पार्षद थे वो भी मौजूद थे और शहरी हलके से पार्षद थे वो भी मौजूद थे। मुद्दा ये था कि कल विधायक साहब ने, हालांकि मीडिया वहां पर नहीं था और पार्षद के पति भी वहां पर नहीं थे, मीडिया को बैन किया गया वहां पर। सुनने में ये है कि विधायक प्रमोद विज ने कुछ ऐतराज़ जताया कि ग्रामीण पर पैसा लगाया जा रहा है और जो कम पैसा है वो शहरी में उनमें लगाया जा रहा है विधानसभा में। इसी बात को लेकर कुछ पार्षद कल भड़के भी थे और उनकी बातचीत भी हुई थी इस मामले में। और ग्रामीण हलके में मैं खड़ा हूँ क्योंकि सुर्खियाँ सुबह से एक बाबरपुर गांव बना हुआ है, दूसरा ये सुर्खियाँ बना हुआ है कि ग्रामीण हलके में अगर विकास कार्य हुआ है तो शहरी विधायक को क्या तकलीफ हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग बातचीत करने के लिए ग्रामीण की हलके की एक कॉलोनी में पहुंचे हैं और उन लोगों से बातचीत करते हैं कि ग्रामीण हलके के हालात क्या हैं। जिस सड़क पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर निकलना भी मुश्किल हुआ करता था। कई बार हम लोग यहाँ पर कवरेज करने के लिए आया करते थे, तो अब हालात कुछ ठीक हैं, लेकिन पूरी तरह की बात की जाए, पूरी तरह ग्रामीण हलके के हालात वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। करोड़ों रुपए लगाए जाने का दावा ग्रामीण हलके में भी किया जा रहा है, लेकिन बारिश ने सूरत जो है सारी बिगाड़ दी है ग्रामीण हलके की। आप बारिश में निकलोगे तो नूरवाला, बरसत रोड, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आदमी चल भी नहीं सकता, गाड़ी तो दूर की बात है। तो इसी बात को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। ग्रामीण हलके की कॉलोनी में पहुँचे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, आप सारे ग्रामीण से हो जी? हाँ जी, ग्रामीण से ही। अच्छा, अभी कितने साल पहले की बात करें कि ग्रामीण हलके में पैर रखने की जगह नहीं थी और आज के क्या हालात हैं? भाई 10-12 साल पहले तक तो हालात आपको पता ही है, आप तो जानकार हो, काफ़ी बुरी स्थिति थी, कोई संभालने वाला नहीं था। अब विधायक बना, अच्छा विधायक मिला है बीजेपी का हमें, महिपाल डांडा। बढ़िया काम हो रहे हैं, सारी गली नालियाँ लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं ग्रामीण एरिया से, और लोग चार्ज भी दे रहे हैं, कॉलोनियाँ वैध भी हुई हैं। अब 302 रुपये हम डेवलपमेंट चार्ज भी दे रहे हैं निगम को, तो काम तो बहुत ठीक हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। कल नगर निगम की एक मीटिंग हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अखबार में। शहरी विधायक जी कह रहे हैं कि ग्रामीण हलके का में ज़्यादा पैसा है और शहरी में कम लग रहा है। इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, ग्रामीण भी तो उन्हीं का है, पानीपत के दोनों ही, शहरी और ग्रामीण दोनों ही पानीपत के हैं। शहर भी हमारा, ग्रामीण भी हमारा है। और विधायक जी को अगर ये बात उठानी है तो विधानसभा में उठाएं, निगम में विधायक पार्षद उठाएं बात को, विधायक जी निगम में उठा क्या करें इस बात को। और ग्रामीण की संभाल तो अब हुई है 10-15 वर्षों से, 10-12 वर्षों से हुई है। उससे पहले तो सब कुछ शहर में लग रहा था, ग्रामीण की अवैध कॉलोनियाँ थी, कोई पूछने वाला नहीं था। अब लग रहा तो उनको तो गर्व होना चाहिए इस बात का भी ग्रामीण में काम हो रहा है। महिपाल डांडा भी तो विधायक नहीं कहा है, उनको तो गर्व होना चाहिए इस बात का। या तो आप काम करवा लो आप अपने काम करो, आपको किसी ने रोका? आप शहर में करवाओ, शहर भी हमारा ही है, जितने ज़्यादा काम होंगे हमारा तो फायदा है। ग्रामीण में चलने दो काम को और शहरों में चलने दो। अब पैसा आ रहा है तो भैया हमारा विधायक के प्रयास है, वो चंडीगढ़ चक्कर मारे, आज केंद्र में चक्कर मारे, सेंटर मारे, हमारे काम हो रहे हैं, हम तो संतुष्ट हैं अपने काम से। अभी तो शहरी जनता देखेगी वो अपने विधायक से संतुष्ट है या नहीं है। ग्रामीण की जनता तो मेरे हिसाब से तो संतुष्ट है जी इनके कामों से। अब वो सवाल उठा रहे हैं तो हमारे लिए तो ये हित में नहीं है। आप कितने सालों से रह रहे हैं जी क्षेत्र में? मैंने 20 साल हो गए जी। हाँ, 20 सालों के हालात की पहले नज़र डाली जाए तो आज के हालातों पर कैसे देखते हैं? वैसे 8 साल से काम हुए कॉलोनिया में, विधायक बने हमारे महिपाल डांडा जी, उसका पहला कोई काम नहीं होया यहाँ। और 40 साल हो गए कॉलोनियाँ बस रही हैं, कोई सुविधा नहीं मिली। तो अब शहर को क्यों दर्द होया भाई, कॉलोनियों को सुविधा क्यों मिला? सुविधा मिलनी चाहिए। जो टैक्स है ग्रामीण भी देता है, शहर भी देता है, बराबर जाता है वहाँ। निगम के द्वारा पैसा सारों को जाता है, निगम से भी जाता, ग्रामीण से भी जाता है, शहर से भी जाता है। भाई निगम है तो दोनों विधायक का की है, कल लगी तो नहीं है, तो पैसा तो लगावेगा वो, पैसा लगना भी चाहिए। गरीब आदमी है तो इतना बड़ा बड़ा टैक्स दे रहे तो गली भी नहीं बनाएंगी, कोई सुविधा भी नहीं मिलेगी, फिर टैक्स क्यों देंगे इन लोग? तो हमारे विधायक जी है ना, बहुत हिम्मत करी है। जाएगा संसद में बैठते हैं, बात करते हैं तो सारा प्रोग्राम फिट कर ना हमारा। चलिए, आप भी यहाँ के बाशिंदे हैं। आज हालात कुछ ठीक लग रहे हैं ग्रामीण के, हालांकि पूरी तरह हालात ठीक ही नहीं है ग्रामीण इलाके के, लेकिन आप जिस कॉलोनी में खड़ा हूँ यहाँ के हालात थोड़े से ठीक लग रहे हैं। 80% काम हो चुके हैं जी। हाँ, 20% ही रह गया है। और जो प्रमोद विज जी कह रहे ग्रामीण में ज़्यादा पैसा लग गया और शहर में नहीं लग गया,
तो फिर इसमें ग्रामीण में और शहरी में तो ये जो सोच है उनकी गलत है। और जो प्रधानमंत्री है जी हमारे, वो सारे हिंदुस्तान को एक परिवार मानते हैं। ये ग्रामीण और शहर का ये छोटा सा जिला है, इसमें भी ये तरक बतरक करा है, तो विधायक प्रमोद बीज की गलती है। आप बताओ जी, आज के जो हालात हैं, उम्मीद थी कि ऐसे हालात जो है ठीक हो जाएंगे? ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं ग्रामीण के लिए कि यहाँ एक ईंट भी लगाएं। अब ये 5-4 साल से काम हो रहा है, तो ये परेशानी नहीं होनी चाहिए शहर वालों को। मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि करीब 30 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ, करीबन 30 साल से रह रहे। किसी ने भी विधायक बने चले गए, किसी ने एक ईंट लगाने की भी नहीं सोची। नाली तो बाद की बात है, ठीक है साहब। ये काफ़ी सुधार हुआ है। करीबन मेरा नज़र में तो तकरीबन गाड़ें बन चुकी हैं, पानी के पाइप भी दब चुके हैं, यहाँ सीवर भी लाइन दबने लग रही है। तो काफ़ी काम हुआ है इस 8-7 सालों में। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। अब कौन क्या कह रहा हो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। काम बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शहरों से अच्छी ग्रामीण की कॉलोनियाँ हैं। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया वजह हमारी तो कॉलोनी के सारे कॉलोनी धड़ाके की बन गया ने। हाँ, हमारी सारी कॉलोनी बढ़िया बन गई ने। शहर रहने लायक नहीं रह गया, ग्राउंड रहने लायक नहीं है। तो हमारा भारत नगर तो पूरा चमक गया, पूरा चमक गया भारत नगर हमारा। कोई कमी नहीं हमारे भारत नगर में। पानी की, गलिया की, सीवर की, पाइप की, सब सारी सुविधा मिल गई हमारे को। आप नहीं बोलेंगे? अच्छा, आप बताएं कि इस सारे जो एपिसोड हुआ है कल नगर निगम में भी, एक विधायक कह रहा है कि ग्रामीण में जा रहे हैं, तो दूसरा आप कह रहे हैं कि हमारा भला हो रहा है। इस सारे एपिसोड को क्या कहना चाहेंगे? मैं एपिसोड पर एक ही बात कहना चाहूँगा। एक गांव में, कई गांव ऐसे बड़े बड़े गांव जहाँ पर 4-4 सरपंच होते हैं, 4-4 पंचायतें होती हैं, उनमें भी हमने कभी ऐसी बात नहीं उठी कि इसको पैसा कम दे दिया, इसको ज़्यादा दे दिया। वो भी मिलजुल कर काम करते हैं। और रही एक भाई साहब ने अभी, इंद्र चौहान जी ने जो बात कही थी कि प्रधानमंत्री हमारे जो वो कि पूरे के पूरे देश को, सारे राज्यों को एकजुट में करके एक समानता से काम कर रहे हैं। किसी राज्य में दूसरी सरकार भी है, ऐसी बात नहीं कि हर जगह बीजेपी है, कहीं दूसरी सरकार भी है, कहीं बीजेपी, वो सबको एक समान रखते हैं। रही बात ग्रामीण और शहर की, 40 साल से, लगभग 40 साल से 25 साल तो मेरे को यहाँ पर पानीपत में आए हुए हो गए। मैं यहाँ पर 7-8 साल का आया था। हमने यहाँ पर, हमारी कोई सूद लेने वाला नहीं था। और 40 साल से जितने भी कार्य हो रहे थे, जो भी पैसा लग रहा था, सारा का सारा शहर के अंदर लग रहा था। आप उड्डा के अंदर जाके देखो या किसी कॉलोनियों के अंदर जाके देखो, सारा लेकिन जो ग्रामीण के लोग थे यहाँ पर जो बस रहे हैं 40 साल से, इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया कि आप सारे के सारे शहर में काम कर रहे हो। यहाँ पहले भी विधायक बने हैं जिन्होंने यहाँ पर आके सूद नहीं। 2014 के बाद बीजेपी सरकार आई और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री महीपाल ढांडा जी यहाँ पर विधायक बने। उन्होंने यहाँ आते ही कामकाज की जड़ियाँ लगा दी। इन लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप मेरे को चुन के विधानसभा में भेजो और हम आपका काम करेंगे, आपको घर बैठे काम करेंगे। तो बात तो एक ये पार्टी बीजेपी है, ग्रामीण में लगा लो, शहर में लगा लो, तो उनको तो गर्व होना चाहिए इस बात का कि हमारा छोटा भाई, बड़ा भाई महीपाल ढांडा जी यहाँ पर काम करा रहा है। सीट तो ये भी तो बीजेपी की है। अगर यहाँ पर काम नहीं होंगे तो समस्या तो उनके लिए भी तो है ये। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपस में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और हम भी यहाँ का टैक्स दे रहे हैं, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया तकरीबन ग्रामीण के अंदर है, 302 रुपये गज के हिसाब से हम टैक्स देते हैं, डेवलपमेंट चार्ज देते हैं। आप 100 गज का एरिया मान के चलो, 20 फुट इधर 20 फुट उधर, तो 62,000 रुपये हो गए। 302 रुपये के हिसाब से 62,000 रुपये हो गए। 62,000 में तो हम अपने अबारना का अपने आप ही गली बना लेंगे। ये भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हम अपने पैसे से, अपने टैक्स से अपनी गलियां बनवा रहे हैं, ताकि प्रमोद विज के घर से गलियां नहीं बनवा रहे। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तो ग्रामीण को और भी पैसे की आवश्यकता है जी, बहुत। अभी वो है क्या, अभी तो बहुत पैसे की आवश्यकता है ग्रामीण को। इतने सालों के काम रुके हुए हैं, 40 साल से कॉलोनियाँ बसी हुई थी। अब विधायक जी ने वैध करवाई हैं कॉलोनियाँ विधानसभा में जाके, तो अब तो काम शुरुआत है। अभी तो और बहुत काम होने बाकी हैं। पंचायतों के काम बाकी हैं, कॉलोनियों के काम बाकी। कितनी कॉलोनियाँ हैं अभी तो जो वैध हुई हैं, अब उनमें गलियाँ नाली सीवर हुए हैं। अब उनके बाद तारों का है। अभी तो बहुत पैसे की आवश्यकता है। तो आप भी ले आओ पैसे। तो हमारा संसदीय क्षेत्र एक है, हमारे सांसद एक हैं, तो आप ले आओ पैसे। हमको मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं। शहर में आएगा पैसा जब भी हमारे काम आएगा। तो ये तो विधायक जी के प्रयास हैं जी। आप प्रयास करो चंडीगढ़ जाके। इसमें जो शहरी विधायक हैं उन्होंने तो बल्कि विधायक महीपाल ढांडा जी का साथ देना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कम काम हुआ है, काफ़ी लंबे समय से ये मतलब काम की वजह से पड़ा था। अब मैं आपके साथ हूँ भाई, कहीं भी आपको ज़रूरत है, चाहे आप मेरे को किसी टाइम भी याद करो, मैं आपके साथ जाऊँगा और CM साहब से हम
दोनों भाई जाके मिलके ग्रांट मांग के लेके आएंगे। ये आपको अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट करना है तो हमें जरूर लिखें। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।